दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए। आज का मॉडल पेपर का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके पूरे मॉडल पेपर का हल करवाया जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रैक्टिस मॉडल प्रश्न पत्र 4 हैं जो विषय गणित का है और कक्षा 8वीं का है। विद आंसर की आपको आंसर के साथ बताई गई है। पूर्णांक आपके 80 नंबर का होने वाला है। समय आपको 2 घंटे 30 मिनट 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको वास्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए, जो कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक वास्तुनिष्ठ सवाल है। यहाँ पर a गुणा बी बराबर बी गुणा ए में कौन सा नियम दिया गया है? शास्त्रीय समवर्तक प्रतिलोम या क्रम विनिमय। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से आपको जो इसमें नियम लागू हो रहा है उसको आप बताना होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा, यानी कि क्रम विनिमय। ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए में कौन सा नियम है? तो क्रम विनिमय का नियम है, जो कि आपके ऑप्शन द राइट होगा। इसके बाद अगला है एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं। आपको गुणनखंड बताए गए हैं चार इंटू चार इंटू चार चार इंटू चार इंटू चार। इस घन संख्या का घनमूल आपको ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर आपको 9 बार 4 लिखे गए हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक एक 3 का जोड़ा बनता है, तो प्रत्येक में से आपको यहाँ पर आप 3 इन जोड़ा बना दीजिए, फिर इन तीनों का आप जोड़ा बना दीजिए, इसके बाद इन तीनों का आप जोड़ा बना दीजिए। प्रत्येक में से आपको एक 4 लेना होगा। तो यहाँ पर 3 बार 4 लेंगे तो 4 इंटू 4 16 होता है। 16 से 4 का गुणा करने पर आपके क्या आएगा उसको यहाँ पर आपको लिखना है, यानी कि घनमूल आपको लिखना होगा। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 6 राइट होगा, जो कि 66 होगा। 16 का आप 4 से गुणा करने पर आपको 66 प्राप्त होगा। यहाँ पर आपके 66 राइट होगा। इसके बाद है तीसरा सवाल की एक दुकानदार अंकित मूल्य 350 रुपये वाली कमीज पर 20% बट्टा देता है। कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा? बट्टा देता है यानी कि कम देता है। तो यहाँ पर 350 आपको सबसे पहले लिखने होंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 350 लिखने होंगे। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रश्न हल करवा देता हूँ। 350 आपको सबसे पहले लिखने होंगे। इसके बाद यहाँ पर 20% बट्टा देता है, यानी कि कम करता है। तो यहाँ पर 80/100 आपको लिखने होंगे। यहाँ पर आपने 80/100 लिखे। एक शून्य से एक शून्य कट गया, फिर एक शून्य से एक शून्य कट गया। फिर आपको 35 इंटू 8 करना होगा। जब 35 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पर आपके क्या क्या आंसर आएगा? तो 35 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पर आपके 280 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। यहाँ पर आप ऑप्शन ब राइट कर सकते हैं, जो कि 280 रुपये होंगे। इसके बाद है कि एक दिए हुए कार्य के लिए जितने अधिक व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएंगे, उतना ही उस कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय होगा। अधिक होगा, बहुत अधिक होगा, कम होगा या पता नहीं। तो जब एक दिए हुए कार्य के लिए जितने अधिक व्यक्ति कार्य पर लगाए कार्य हो, जैसे एक व्यक्ति उस कार्य को 4 दिन में कर सकता है, यदि उस में 4 व्यक्ति लगाए जाए तो वो 1 दिन में कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको उतना ही उस कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय आपको बताना होगा। तो समय आपके कम होगा, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद है सजातीय होने के लिए आवश्यक है समान गुणांक समान घात सरों की समान संख्या या ब व स दोनों। तो इसमें आपके सजातीय होने के लिए समान घात व सरों की समान संख्या होनी आवश्यक है, जो कि ब व स दोनों ही राइट होगा। तो इसमें आप ऑप्शन द राइट कर दीजिए। इसके बाद अगला है 6वां सवाल, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? आपको चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बताना है। 180 डिग्री, 720 डिग्री, 360 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, यानी कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग आपके 180 डिग्री होता है। आप ऑप्शन अ राइट कर सकते हैं। इसके बाद आप अगले अति लोगात्मक सवाल देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन संख्या 7 से लेकर 11 तक आपके अति लोगात्मक सवाल है। 2 नंबर वाले सवाल है, छोटे से सवाल है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसमें 7वां सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। सबसे पहले आपको 243 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। यहाँ पर आप 243 लिख सकते हैं। इसके जब 243 में किसका भाग जाता है तो 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 81 आएगा। फिर 81 में आप 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपके 27 आएगा। 27 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपके 9 आएगा। 9 में फिर आप 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर भी 9 3 आएगा। तो 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर आपके 3 5 बार आ रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3। यहाँ पर आपके 5 बार 3 है। तो जब पूर्ण घन बनाना है तो 3 3 के 3 जोड़े 3 का जोड़ा बनाना होगा। तो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बनाया, फिर यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन एक 3 कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर 243 को 3 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर 243 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको ये पूछी गई है वह सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो वह सबसे छोटी संख्या आपके 3 होगी। यहाँ पर आप 3 राइट आंसर राइट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है 8वां सवाल की बीजीय व्यंजक आपको दिए गए हैं।
जिसमें आपको योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको समान संख्या के नीचे समान संख्या लिखकर आप आराम से इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर बोर्ड की व्यवस्था नहीं होने के कारण मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा आंसर लंबा हो जाएगा और फिर लंबा आंसर यहाँ पर दिख नहीं सकेगा। तो इन सभी के पूरे इस मॉडल पेपर की आपको आंसर की वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और पूरे आंसर की देख सकते हैं। इसके साथ यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी आपको संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी। मॉडल पेपर और आंसर की दोनों की आपको एक साथ पीडीएफ मिलेगी। ऊपर आपके मॉडल पेपर होंगे और लास्ट में आपके आंसर की होगी, तो आप उससे अनुसार पीडीएफ के अनुसार भी कर सकेंगे। इसके बाद अगला आप सभी सवाल देख सकते हैं, यहाँ पर सवाल दिए गए। इसके बाद फिर खंड आता है जिसमें क्वेश्चन संख्या 12 से लेकर 15 तक है, जिसमें लघुतरात्मक सवाल हैं। निम्नलिखित कथनों का पढ़कर आपको सत्य असत्य पर अंकित करना होगा। जैसे पहला है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, क्या यह सही है? नहीं, यह असत्य है। इसके बाद अगला है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो यह भी असत्य है। फिर तीसरा है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, तो ये आपके सत्य हैं। यहाँ पर आप सत्य कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कि संख्या 66 का वर्गमूल 16 है, तो 66 का वर्गमूल 16 नहीं है, ये आपके गलत हैं। यानी कि आपके 1 सत्य हैं और 3 असत्य हैं। यहाँ पर आपके पहला, दूसरा और चौथा असत्य हैं और तीसरा है वो सत्य हैं। इसके बाद अगला आप बाकी सवाल भी देख सकते हैं, जिसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में पूरी आंसर की मिल जाएगी और उस आंसर की के अनुसार आप पूरे आंसर देख सकेंगे। 17वां सवाल इंपॉर्टेंट है, घातांक नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का आपको मान ज्ञात करना है, तो इसको आप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर बाकी सभी सवाल आप देख सकते हैं। 19 सवाल है, यदि सम्मेलित के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 700 बचे हैं, तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, यानी कि 75% उसने खर्च कर दिया है। तो यहाँ पर बचा हुआ धन आपके 25% है। जब 25% 700 रुपये हैं, तो 700 को आप 4 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर आपके पूरा आंसर आएगा। एक सब को आप 4 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, यानी कि 100 रुपये थे। सबसे पहले उसके पास 100 रुपये थे। आपके आप राइट आंसर होगा। इसको आप सूत्र से भी कर सकते हैं, सीधा भी आप कर सकते हैं। 100 रुपये आप आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा कि 75 बराबर, 75 का अर्थ होता है कि 3/4 उसने खर्च कर दिया है। पिस से बसाएं वो 1/4 है। 1/4 का मान यदि 700 है, तो 3/4 का मान आपको 700 से 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके 100 रुपये आ जाएगा, जो आपके राइट होगा। इसी तरह यहाँ पर बाकी सभी सवाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके कुल 21 तक जो लघुतरात्मक सवाल थे। इसके बाद आपके निम्नात्मक सवाल हैं, जो कि 22 से 25 तक। इसमें आपके अथा वाला है, आपको दोनों में से कोई एक करने होंगे, एक आपको छोड़ना होगा, एक आपको करने होंगे, तो इसको आप कर सकते हैं। 23वां सवाल इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं, कोई 2 करने हैं शहरों में से। यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरे लास्ट में आपको ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में आपको हल करना होगा और इसके बाद इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं। तो ये आपके मॉडल पेपर 4 के आंसर की हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले आंसर देख सकते हैं। ये जो आपके अति लोगात्मक सवाल थे उसके आंसर बताए गए। मैं आपको सभी बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आराम से आप सभी का आंसर देख सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर आप क्रमानुसार सभी के आंसर देख सकते हैं। यह 22 का आंसर है। फिर इसके अथा वाला का भी आपको आंसर बताया गया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अथा वाले का भी आंसर बताया गया है। दोनों सवालों के आप आंसर बताए गए हैं। आप जो चाहें उसको आप कर सकते हैं, दोनों को भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप 100 का आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं। फिर आपके लास्ट में जो 25वां सवाल था उसके आंसर बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपकी ग्राफ था यहाँ पर ग्राफ में दर्शाया गया और उसके नीचे जो कुछ लिखना था यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।